चलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज के छोटे से सेशन में हम लोग जानेंगे, जैसे मैं ना आजकल बहुत आंसर राइटिंग बच्चों की चेक कर रहा हूँ, वैल्यू एडिशन कोर्स के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। एक चीज जो मेरे को समझ आई है, हम लोगों ने जैसे बच्चे आंसर लिख के ला रहे हैं, मैं ना एक आपको गणित करके दिखाता हूँ, वहां से आपको मेरे समझ आएगा। लेट सपोज आप देखो जीएस में ना आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी पड़ेगी और फोर्स ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस प्रोसेस को इन एंड आउट पिछले 10 साल 12 साल से देख रहे हैं और 4-5 साल से तो इतना इंटेंसिवली देख रहे हैं कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से कई सारे बच्चों ने, इस बार भी सिविल टाइप के विद्यार्थियों ने टेस्ट सीरीज के माध्यम से और वैल्यू एडिशन के कोर्स के माध्यम से पेपर को क्वालिफाई भी किया है। तो आपको समझना पड़ेगा देयर इज अ प्रोसेस कि किस तरीके से हमने रैंक तक पहुंचना है। अदरवाइज तो आंसर राइटिंग भी बहुत सारे लोग करें। देखो सबसे बड़ा चंक है ये बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं मींस किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सबसे बड़ा नंबर है ये। इस नंबर में से कितने ही बच्चे आंसर राइटिंग करते हैं? इतने से बच्चे। तभी तो मैक्सिमम क्या है कि हम लोगों के पास कोचिंग के बाद भी लोगों के रिजल्ट नहीं आ पा रहे। रीजन क्या है कि उतने सिंसियर एफर्ट ही नहीं है लोगों के। तो वो सिंसियर एफर्ट क्या है कि उतनी सिंसियरिटी, कमिटमेंट और हमारी स्टूडेंटशिप में इतना ज्यादा गिरावट पिछले 3-4 साल में पोस्ट कोरोना के बाद हमने जो सीरियसनेस ऑफ स्टूडेंट के अंदर गिरावट देखी वो बहुत मैसिव है। तो उसी की वजह से देखो इतने सारे लोग तैयारी करते हैं, लेकिन आंसर राइटिंग इतने ही लोग करते हैं, जबकि उनके पास वो पैसा है कि जिससे वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन विल नहीं है, वो कमिटमेंट नहीं है। तो इतने ही लोग आंसर राइटिंग करें। इतने में से भी आंसर राइटिंग जो अच्छी कर रहे हैं वो इतने हैं और इतने लोगों का ही सिलेक्शन है। तो आपको समझना पड़ेगा केवल आंसर राइटिंग से भी पेपर नहीं निकलेगा। कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है कि हम आंसर राइटिंग करवा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पीवाईक्यू कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा उसकी भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन कैसे? लेट सपोज मैं आपको डेटा देता हूं, 20 सवाल हैं, 20 में से 10 सवाल जो हैं वो 8 मार्क्स के और बाकी के 10 सवाल 12 मार्क्स के। राइट, 8 मार्क्स के सवाल में अगर आप एक अच्छा आंसर लिखते हो, मैं एवरेज की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप एक अच्छा आंसर लिखते हो तो आपको मिल रहे हैं 3 से 4 मार्क्स। अगर आप एक बढ़िया आंसर लिख रहे हो तो आपको मिल रहे हैं 5 मार्क्स। आपको इस कैलकुलेशन को समझो। अगर आप 8 में से 10 में से 5 क्वेश्चन में 5 मार्क्स कमा रहे हो तो आप कितने क्वेश्चन नंबर कमा रहे हो? 25 मार्क्स। आप बाकी में 4 मार्क्स कमा रहे हो तो आप कितने कमा रहे हो? 20 मार्क्स। 45 मार्क्स कमा रहे हो आप इसमें से। 100 में से 45 आ रहे हैं, राइट, 80 में से 45 आ रहे हैं। अब दूसरा देखो, अब 12 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है। अगर आप यहां एक अच्छा आंसर लिख रहे हो तो आपको मिल रहे हैं 5 मार्क्स। अगर आप बहुत ही बढ़िया आंसर लिख रहे हो तो आपको मिल रहे हैं 6 मार्क्स। तो अब देखो आपके नंबर, 5 क्वेश्चन के अंदर आप 5 मार्क्स कमा ले रहे हो तो आप कितने कमा रहे हो? 25 नंबर यहां से, और 6 में 36 नंबर। तो आप इस गणित के हिसाब से पेपर को क्वालिफाई करने का प्रयास करो कि इसके अंदर 70 नंबर यहां पे, 60 नंबर यहां पे कमाए, 45, 105 नंबर आ सकते हैं आपके जीएस के अंदर। आते हैं लोगों के जीएस 3 के अंदर, आते हैं लोगों के जीएस 1 के अंदर 100 नंबर, 101 नंबर, 102 नंबर, वो इस तरह से आ रहे हैं। तो अगर आप एक ठीक ठाक आंसर लिख रहे हो तो आप 4 नंबर ही कमाओगे। अगर आप सभी में 4 नंबर कमा रहे हो तो आप 40 नंबर यहां पे कमाओगे। यहां पे हर किसी के अंदर आप 5 नंबर कमाओगे तो 50 नंबर यहां, तो आप 90 नंबर कमा रहे हो। 90 नंबर का मतलब है आप एक बच्चे से 15 मार्क्स पीछे रहते हो। अगर आपके 3 जीएस के पेपर हैं, आप उससे 45 मार्क्स पीछे हो जा रहे हो एक एक नंबर की वजह से। एक जबरदस्त आंसर जिससे सिलेक्शन होता है और एक एवरेज आंसर के बीच में 1 नंबर का ही गेम है। लेकिन ये 1 नंबर 20 क्वेश्चन और 20 इंटू 3 जीएस के पेपर 60, इतना फर्क है ये। तो अगर आप हर क्वेश्चन में एक अच्छे बच्चे से 1 नंबर कम कमा रहे हो तो आप इन टोटलिटी 60 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इतने से सिलेक्शन नहीं होगी। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि केवल आंसर राइटिंग करके, टाइम बाउंडेड मैनर में आंसर राइटिंग, जैसे लोग कहते हैं मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूं या कर रही हूं, तरीका क्या है जी? मैंने पीवाईक्यू उठाए और अपने घर में कंफर्ट जोन के अंदर 1 घंटे में एक आंसर लिखा और मैंने सोचा अपने दिमाग में कि कर ली मैंने आंसर राइटिंग। ये आंसर राइटिंग नहीं है। इट इज नॉट इंटेंसिव आंसर राइटिंग। जब तक आप टाइम बाउंडेड मैनर में 8 मार्क्स के सवाल को 7 मिनट में सॉल्व नहीं कर रहे और ऐसे 10 सवाल एकदम से नहीं कर रहे और अगले 10 सवाल आप 10 मिनट के अंदर नहीं कर रहे, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको उस इंटेंसिटी से, टाइम बाउंडेड, इंटेंसिटी का मतलब क्या है? शब्द का ध्यान देना। टाइम बाउंडेड मैनर में आंसर राइटिंग करो। अगर आप टाइम बाउंडेड नहीं कर रहे हो तो पीवाईक्यू आधे घंटे में 20 मिनट में एक कर रहे हैं, दिन में 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो कोई आंसर राइटिंग थोड़ी है, उससे पेपर थोड़ी निकलेगा। आपका तो पेपर ही नहीं कंप्लीट हो सकता। तो मैक्सिमम लोगों के साथ, जैसे इस बार हमारे पास 100-120 बच्चे थे आंसर राइटिंग में, कितने लोगों को इंटरव्यू कॉल आई? रीजन इज 2 कि टाइम बाउंडेड मैनर में पेपर अटेम्प्ट नहीं हो रहा, 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे। दूसरी बात कि 20 में से 15 क्वेश्चन आते थे और 5 नहीं आते थे। तो कहां कहां प्रॉब्लम आई? सबसे पहले टाइम एक मुद्दा आया, नॉलेज एक मुद्दा आया कि ज्ञान ही नहीं है 5 क्वेश्चन का, नॉलेज एक मुद्दा। तीसरा मुद्दा डेप्थ की कमी है और बच्चों को मिल रहे 5 मार्क्स। आप कर तो 20 क्वेश्चन रहे हो, मिल रहे 3 मार्क्स, 3 मार्क्स में सिलेक्शन नहीं है।
तो मींस 3 लेवल पे आंसर राइटिंग को जज करना होता है। टाइम में हो रहा नहीं हो रहा, क्या सारे क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे, क्या उस रिक्वायर्ड डेप्थ में आंसर लिखा जा रहा है। 20 क्वेश्चन करने, एग्जांपल है मेरे पास कई सारे स्टूडेंट के 20 क्वेश्चन लिखे, 60 क्वेश्चन किए, फिर भी नहीं हुआ, इंटरव्यू कॉल नहीं आई है, सिलेक्शन तो दूर की बात, इंटरव्यू कॉल नहीं है। रीजन डेप्थ की कमी होना कंटेंट में। एवरेज कंटेंट लिख रहे हो आप, एवरेज कंटेंट विल ऑलवेज स्कोर एवरेज मार्क्स, तो एवरेज मार्क्स में सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वी आर सपोज टू पुश अवर, वी नीड टू पुश अवर सेल्फ। तो आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन को हर स्टेप में ऐसे, अब देखो हिमाचल के अंदर इस बार रिजल्ट आया, मैक्सिमम कौन लोग हैं 6 साल 8 साल 10 साल में ये पेपर निकालने वाला कोई पेपर था ये। अगर आप देखो जो स्मार्टनेस है, स्वाति वालिया 2021 में तैयारी को शुरू करी, 23 में पहला इंटरव्यू दिया, 24 में पेपर को क्वालिफाई कर लिया। ऐसे ही राहुल धीमान, ऐसे ही इस बार यंगेस्ट श्वास सिविल स्टैप की जो है घर पे बैठ के टेस्ट लिख रहा है, PYQs दे रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको इंटेंसिटी के साथ लिखना पड़ेगा। मजे में करते रहोगे तो 10 साल बाकी लोगों की तरह भी निकालोगे पेपर, 8-8 साल 7-7 साल में लोगों का पेपर निकल रहा है। तो वो कोई बहुत समझदारी नहीं है कि इतना लंबा पेपर थोड़ी कितने साल लग जाएंगे, कि ये पेपर है ही 2-3 साल का, लेकिन वो 2-3 साल पूरी जान लगानी पड़ेगी। तो हमने देखा है हिमाचल के स्टूडेंट में बहुत ज्यादा कैजुअलनेस है कई लेवल पे, कि कैजुअलनेस क्या है कि कोचिंग कर लिया, अब लगता है कि सिलेक्शन हो जाए, कोचिंग से थोड़ी पेपर निकल रहा है। कोचिंग तो सिविल में 2500 बच्चों ने करी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप उस कैलिबर पे एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो। केवल कोचिंग करना आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले डाउन करता है। आपको अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, और इस तरह लिखना पड़ेगा कि लाइब्रेरी भरी हुई है लोगों से, फेलियर से, हर एक शहर से एक सिलेक्शन हो रही है। तो आप समझो कि अगर उस शहर में 100 लाइब्रेरी हैं तो 100 लाइब्रेरी मिला के एक सिलेक्शन दे पा रही है। कितने ही लोग हैं जो इंटरव्यू तक पहुंचे, है ना। प्रीलिम्स तो निकालना कोई बड़ी बात है, प्रीलिम्स तो 2 साल आप सेल्फ स्टडी कर लो, 1.5 साल कर लो। हमारे इस बार आप यकीन करो कि नवंबर में लोगों ने कोचिंग को ज्वाइन किया है और जून का प्रीलिम्स निकाल दिया। 6 महीने 7 महीने में हजारों बच्चे ऐसे हैं, 6-7 महीने में प्रीलिम्स निकाल दे रहे हैं। हजारों तो जैसे फिगर ऑफ स्पीच है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे कि प्रीलिम्स निकाल दे रहे हैं 6-7 महीने में। प्रीलिम्स है होता ही क्या है, राइट। आपको समझना पड़ेगा मेंस बहुत डिफरेंट है, इसलिए तो लोगों को 10-10 साल लग रहे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या बिल्कुल जो है रिलैक्स वे में आंसर राइटिंग कर रहे हैं। इतना बड़ा पेपर नहीं है ये, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको पूरी जान लगानी है। 2 साल लगा लो, निकल जाता है पेपर। और निकाल के दिखाया लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हाइपोथेटिकल बात है, निकाल के दिखाया लोगों ने 2-2 1.5 साल के अंदर पेपर को, राइट। तो संभव है। मींस यू आर सपोज टू इंक्रीज द डेप्थ इन योर आंसर्स, यू आर सपोज टू डू ऑल दीज एरिया विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग। कि आपको समझना पड़ेगा कि आंसर राइटिंग के अंदर टाइम बाउंडेड मैनर में करना है। तो आपको टेस्ट सीरीज, लोगों को लगता है यार 5,000 रुपए खर्च हो गए तो पता नहीं कितना बड़ा पैसा खर्च हो गया। आपके 1 महीने की कीमत क्या है, आपके 1 साल की लाखों की कीमत है। क्या आप उसको 5,000 से कंपेयर कर रहे हो, 2,000 से कंपेयर कर रहे हो? फ्री की भी टेस्ट सीरीज कोई दे रहा है तो उसके लिख लो, एफर्ट तो डालो। तो आपको समझना पड़ेगा टाइम बाउंडेड मैनर में आंसर करना है, नॉलेज बढ़ानी है अपनी, सारे आंसर होने चाहिए आपके पास, फिर हर क्वेश्चन के अंदर डेप्थ होनी चाहिए, तब जाके पेपर निकलता है। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर। अब मैं एक तरीका बता देता हूं डेप्थ को इंक्रीज कैसे करना है। देखो अभी तक ये वीडियो प्राइमरीली उनके लिए है जो सिविल स्टैप के साथ जुड़े हैं, क्योंकि वो शायद इस फ्रीक्वेंसी पे हैं कि मेरी बात को समझ पाएंगे। डेप्थ का मतलब क्या है कि अगर आपके आंसर के अंदर डेटा नहीं है, आपको ध्यान है जब भी मैं क्वेश्चन चेक करता हूं क्या लिखता हूं, डेटा का है। डेटा कई सारे प्रकार में, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मैंने पूछा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में जरा लिखो, एक 8 नंबर के बारे में कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। डेटा का है, कितनी लेंथ है इनकी, कितनी विड्थ है इनकी, कौन से 2 पॉइंट के बीच में नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, कौन से 2 पॉइंट के बीच में हिमालयस है, कितनी लेंथ है हिमालयस की, कितनी विड्थ है, कितनी लेंथ ट्रांस हिमालयस की, कितनी अरावलीज की है, सब पता होनी चाहिए। कितनी विड्थ है आपके वेस्टर्न घाट्स की, कितनी लेंथ में है वेस्टर्न घाट फ्रॉम द माउथ ऑफ रिवर तापी टू कन्याकुमारी, कितना किलोमीटर के हैं, कितने किलोमीटर के कोस्टल प्लेन है, कहां है डेटा। डेटा पढ़ोगे तो प्रीलिम्स में भी हेल्प मिलेगा। तो डेटा चाहे ज्योग्राफी है, चाहे पॉलिटी का सवाल आ गया या सोसाइटी का सवाल आ गया कि गवर्नमेंट ने वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट के लिए क्या इनिशिएटिव लिए, कहां है डेटा शेड्यूल कास्ट का कि कितने % शेड्यूल कास्ट है, क्या पॉपुलेशन साइज है, कितना लिटरेसी रेट है, क्या वेलफेयर करेगी जब आपको लिटरेसी नहीं पता, क्या वेलफेयर करेगी गवर्नमेंट जब आपको उनके पर कैपिटा इनकम के बारे में नहीं पता। इन्हीं के ऊपर काम करेगी ना वेलफेयर के लिए, पैसा बढ़ा देगी, एजुकेशन बढ़ा देगी, उनके हेल्थ स्टेटस का डेटा कहां है। तो डेटा के बिना आप अगर आंसर लिख रहे हो तो इट लैक्स डेप्थ, व्हेन इट लैक्स डेप्थ इट विल स्कोर एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स विल नेवर फेच अ रैंक। तो आपको समझना पड़ेगा। तो डेटा डालो, डेटा डेटा डेटा। अब हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर जो मेंस के टेस्ट सीरीज है 552 क्वेश्चन है। अब डेटा तो दुनिया में करोड़ों है, सब थोड़ी याद करें। 552 टेस्ट सीरीज को बैठो, हिस्ट्री के पोर्शन को हटा के हर क्वेश्चन में ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, इस क्वेश्चन में डेटा क्या लिखना है। चलो नेट को सर्च करते हो, डेटा निकालते हैं, इस डेटा को अभी लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो डेटा डालना है। हमारा वैल्यू एडिशन कोर्स है जिसको कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम, इस बार कितने सारे टॉपर्स ने इसको सजेस्ट किया है, कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम।
तो उनका हुआ इस प्रोग्राम से, तो आपको लिखना पड़ेगा कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर 500 क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन में ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। आप लिखो कि अगर सिविल से आपने एक आंसर लिखा तो मैं उससे बेहतर कैसे लिख के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, तो आप उसका डेटा निकालो। तो इन सारे क्वेश्चन के साथ यही करना है, वैल्यू एडिशन कोर्स के क्वेश्चन के साथ यही करना है, कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम जो कि एक ही कोर्स है, फिर टेस्ट सीरीज के जो 552 क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन बैंक रिलीज किया था, उसका नया एडिशन आने वाला है, 1000 क्वेश्चन है इसके अंदर, 1000 क्वेश्चन मॉडल आंसर से, और जबरदस्त क्वेश्चन है, इनके अंदर और डेटा डाल दो। वैसे तो हम लोगों ने ही कोशिश करी कि हर प्रकार का डेटा डाला जाए, नहीं डाला तो आप डाल दो, तो डेटा डालो इसके अंदर, डेटा विल फेच यू गुड मार्क्स। दूसरा, हर क्वेश्चन के अंदर पहला एस्पेक्ट डेटा से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, दूसरे मार्क्स मिलेंगे क्या करंट अफेयर का तड़का लगा। अब देखो हर क्वेश्चन में नहीं होगा, हिस्ट्री में कोई करंट अफेयर नहीं है, ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन नहीं है। जैसे अभी हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डाला, अरावलीज के बारे में लिखो, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई लिखो, डालो उसके अंदर करंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है ना। अगर वेस्टर्न घाट के बारे में आया तो लिखो गडगिल कमेटी की क्या फाइंडिंग्स है, कोरल्स के ऊपर आया तो लिखो कोरल्स की इतनी सारी सबमिट्स होती हैं, उनमें क्या फाइंडिंग्स है। तो ये सारा करंट अफेयर हर किसी में, हमारी प्रीलिम्स की मैगजीन है, उसके अंदर देखो एक कॉलम होता है रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस, कितना अच्छा कॉलम है रिपोर्ट्स, मैं बताता हूं उसके नोट्स कैसे बनाने, रिपोर्ट इंडेक्सेस, ये काम आते हैं करंट अफेयर में, ये सारी चीजें सबमिट्स काम आती है करंट अफेयर में, डेटा को एनहेंस करने में, मीन्स के क्लियर, पॉलिसी एंड प्रोग्राम काम आते हैं आपके आंसर राइटिंग में, डेप्थ डालने में। तो ये 3 चीजें डालनी है करंट अफेयर के नाम पे, रिपोर्ट डालो, सबमिट्स डालो, पॉलिसी प्रोग्राम्स लिखो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट पोर्टल, हम एक अलग से सेक्शन बनाया मैंने ई गवर्नेंस का, गवर्नमेंट पोर्टल, उसके ऊपर अगर कोई बना तो डाल दो उसको उठा के, क्लियर हुई बात। तो हमने क्या करना है, डेटा डालना है, करंट अफेयर डालने हैं अपने कंटेंट के अंदर, उससे ग्रेविटी आती है। आपके एक ही मार्क्स की और गेम है कि अगर इस बार आपने मेंस लिखा है, आपके मेंस में 390 मार्क्स हैं, आपको 420 मार्क्स और चाहिए तो 30 नंबर कहां से आएंगे, हर क्वेश्चन में 1 नंबर कमाओ, आपके अपने 45 नंबर बढ़ जाएंगे, 60 नंबर बढ़ जाएंगे 3 जीएस के अंदर मिला के, राइट। तो ये एक तरीका है कि सभी में डेप्थ डालो, और ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, अगर 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको भी पता है 20 में से आप 15-16 ही तोड़ू कर पाते हो, 3-4 में तो काम चलाते हो, तो जो एक्स्ट्रा 1 नंबर कमाओगे वो 15-12 क्वेश्चन में कमाओगे। तो इन जनरल 3 जीएस में मिला के अगर आपने हर जीएस में 12 क्वेश्चन में 1 नंबर कमाया, 3 जीएस में 36 नंबर, इतनी की गेम थी आपकी, आप लोकेट नहीं कर पा रहे हो, समझ आई मेरी बात। तो आपने क्या करना है, डेटा डालने, करंट अफेयर। तीसरा पार्ट, डायग्राम नहीं देखने को मिल रहे मेरे को आंसर के अंदर, डायग्राम इतना लार्जली मिसिंग है, डायग्राम के हैं ही कुछ स्पेसिफिक एरिया, आईआर के अंदर डायग्राम, ज्योग्राफी के अंदर डायग्राम, हिमाचल जीके के अंदर डायग्राम, बस उसके अलावा तो डायग्राम कहीं बनते ही नहीं है। तो जहां बनते हैं वहां तो बनाओ। तो अगर 60 क्वेश्चन तीनों जीएस में आए हैं, 10 क्वेश्चन में डायग्राम बनते हैं तो 10 नंबर कमाओ, 10 क्वेश्चन के अंदर 20 क्वेश्चन के अंदर डेटा डालता है तो 20 नंबर कमाओ, 10 क्वेश्चन के अंदर करंट अफेयर डालते हैं तो 10 कमाओ, बन गए आपके 40 नंबर। आपको थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी है कि डेटा डालो, करंट अफेयर डालो, राइट, डायग्राम्स डालो, ये सारी चीजें करोगे तो आपके मार्क्स गेन होंगे। स्ट्रक्चर वगैरह तो मैं, चलो वो तो जनरल आंसर राइटिंग में मैं बताते रहता हूँ कि स्ट्रक्चर को फॉलो करो, कंक्लूजन करो। जैसे इस बार रैंक एक लड़के का है 22 साल का, जो है यंगेस्ट कैंडिडेट है, आवाज पंडित, तो उसने बोला कि सर जो है आप मेरे को बताते थे आंसर राइटिंग के अंदर कि आपने ऑनलाइन कितने सारे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज डाले, उसको वो देखता था, फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया इतने दिन प्री और मेंस के बीच में, उसको ने देखा, उसमें बोला उसने कि जो आप कंक्लूजन की बात करते थे कि बड़े क्वेश्चन को कंक्लूड करो, इस बार मेरा पहला अटेम्प्ट था, मैं बहुत प्रिपेयर नहीं था, लेकिन मैं हर क्वेश्चन को कंक्लूड करता था। अब ब्यूरोक्रेट हैज सपोज टू ऑफर सॉल्यूशन फॉर द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। कंक्लूजन ये माइंडसेट दिखाता है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तो उसने वो कंक्लूजन लिखा और पहले अटेम्प्ट में 22 साल में रैंक निकाला पहले अटेम्प्ट में, जिसको मैं इतने टाइम से कहता कि पहले अटेम्प्ट में होता है पेपर क्वालिफाई, वो करना है पेपर क्वालिफाई। आप लोगों में वो पोटेंशियल है, हिमाचल के बच्चे में क्वालिफाई किया जाता है, लेकिन एक लेथार्जिक एटीट्यूड भी बहुत ज्यादा है कि लेजीनेस हैज क्रेप्ट इन योर एटीट्यूड। तो वो इतना पेनिट्रेट कर गया आपके अंदर, इतना परकुलेट कर गया है कि हम लोग पैसा देने के बाद भी, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी, फ्री टेस्ट सीरीज है हमारे बच्चों को, वो नहीं लिख पाते, पेड वाले तो लग पाते, और जो बाहर से पेड वाले हैं वो ज्यादा अच्छा लिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद सेल्फ स्टडी करी, अब उनको पता है क्या कमियां रहेगी। तो आपने इस चीज का ध्यान देना है कि बिना आंसर राइटिंग में डेप्थ डाले ये पेपर नहीं निकलता है। लिखते जाओ 10 मीन्स, दुनिया भर के बच्चे हैं, मैं तो 100-125 बच्चों को जानता हूं जो मीन्स लिखते हैं हर साल, उनको अब इंटरव्यू कॉल नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि एक नॉलेज एक्वायर कर लिया है, मजे में बैठे हुए, सेम कंटेंट को रटे जा रहे हैं, लेवल अप कर नहीं रहे हैं, उससे पेपर निकल नहीं रहा। तो डेप्थ नहीं डालोगे, लिखते जाओ 10 मीन्स और लिख लो चाहे आगे के, जिसका निकलना है उसका पहले दूसरे अटेम्प्ट में निकला है। इस साल मैक्सिमम कौन लोग हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं, और हर साल होते हैं कि जिन लोगों ने पहली बार मेंस लिखा है उनका हुआ है बहुत बार,
और पहले इंटरव्यू है उन लोगों का हुआ है क्योंकि उन्होंने वो एफर्ट डाले हैं कि मेंस के बाद इंटरव्यू तक गए, और सबके सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट है, उन लोगों का हो गया। कि कुछ ऐसे चुनिंदा बच्चे हैं जो 10 साल से कर रहे थे, बाकी सारे वो कौन है जो नए एस्पिरेंट्स हैं। क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखना है। डेप्थ इंक्रीज करने के 3 फॉर्मूले हैं, करंट अफेयर डालो, डेटा डालो और उसमें एग्जिस्टिंग जो है डायग्राम डालो, तब जाके आपके डेप्थ इंक्रीज होगी, उससे आपका सिलेक्शन का रेट बढ़ेगा। इसके अलावा आंसर राइटिंग के जुड़ी हुई अगर कुछ भी पूछना है तो आई एम अवेलेबल ऑन फोन, नीचे फोन नंबर दिया अपना, एक बार कॉल कर लो। मेरे को 1-2 दिन के अंदर टाइम लगता है, मैं लगातार बच्चों से रोज 12-15 बच्चों से आंसर राइटिंग के बारे में बात कर रहा हूं, तो आपने अप्रोच कर लेना है, तो हेजिटेट नहीं करना है कि आप हमारे स्टूडेंट हो। बहुत सारे लोग हैं हमारे स्टूडेंट नहीं थे, हमसे नहीं करी कोचिंग, लेकिन करी ना हमारे पास बैठ के आंसर राइटिंग, निकाला पेपर इस बार भी उन्होंने। क्लियर? चलो, थैंक यू एवरीवन।